हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज, द असर्शन कह रहा है हमारा क्वेश्चन में कि द ग्रुप 18 कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स विच आर इन गैशियस स्टेट अंडर ऑर्डिनरी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। ठीक है, रीजन कह रहा है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 हैव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सही बात है। अब हम देखते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इसका की कंसेप्ट पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हो जाएगा हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स, या फिर हम बोलें नोबल गैसेस, या फिर ग्रुप 18 एलिमेंट्स से लिख देते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले असर्शन कह रहा था कि द ग्रुप 18 कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स विच आर इन गैशियस स्टेट अंडर ऑर्डिनरी एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है हमारी, क्योंकि ये तो हमें पता ही है ना कि जो हमारी नोबल गैसेज होती हैं वो तो गैशियस स्टेट में ही होती हैं, क्योंकि गैसेज हैं तो गैशियस स्टेट में ही होंगे ऑब्वियसली। क्योंकि हमने देखा है कि हमें पता है कि जो नियॉन गैस होती है, हीलियम गैस होती है, ये सब हम जनरली देखते हैं। जैसे हीलियम गैस हमारी बलून्स में भरी जाती है, जो हमारे बलून्स होते हैं आपने देखी होगी, तो वो गैस ही तो होती है। कोई ऑर्डिनरी कंडीशंस हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ही तो होती हैं। तो सारी जो हमारी नोबल गैसेस होती हैं वो हमारे ऑर्डिनरी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में गैशियस स्टेट में ही पाई जाती हैं। तो असर्शन बिल्कुल सही कह रहा है। रीज़न कह रहा है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 हैव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है हमारी कि जो हमारे ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैं हमारे, उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो स्टेबल है। क्या होती है वो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2 NP6। तो हाँ, ये हमारी फुली फिल्ड वैलेंस शेल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि बहुत स्टेबल होती है, जो कि होती है हमारी वेरी स्टेबल। ये हमारी बहुत स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि हाँ, हमारे जो ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत स्टेबल होती हैं। पर इस बात का ये मतलब तो नहीं है कि अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी हमारी इन गैसेस की, तो वो गैशियस स्टेट में हमारे प्रेजेंट होनी चाहिए। इसका तो कोई रीज़न ये सही नहीं है। रीज़न तो अपने आप में करेक्ट है, पर रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है ऑप्शन को हमारे, मतलब जो हमारा असर्शन है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो रीज़न तो करेक्ट है, यानी हम लिख सकते हैं रीज़न इज ट्रू बट not correct explanation of assertion of assertion की करेक्ट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें लिखा है असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं, पर रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे असर्शन की। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।